जिस तरीके से सेलिब्रेट करता जा रहा था, एंजॉय करता जा रहा था और वो काफ़ी क्लिप वायरल भी हुए हैं कि यार सेलिब्रेशन, इतनी लंबी सेलिब्रेशन किसकी होती है। लास्ट टाइम हमने इंडिया को एशिया कप के फाइनल में हराया था और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने इवेंट से ही बाहर किया था। ये दूसरे शुएब अख्तर हैं, इन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। किसी लड़की ने कोई दिल दिया आपको? जिसने दिल दिया था और जिस को दिल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वाइफ हैं, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। ये जो स्पेशल लोग होते हैं ये भी हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त पाकिस्तान के सैकड़ों जो रिकॉर्ड के हामिल मोहम्मद फ़याज़ इस वक्त हमारे साथ हैं। ये दूसरे फास्ट बॉलर भी हैं। जैसे पाकिस्तान में शुएब अख्तर थे ना, ये दूसरे शुएब अख्तर हैं। इन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। फ़याज़ साहब, आपने सैकड़ों रिकॉर्ड बनाए और आपने एशिया कप भी जीता। कैसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चेंजिंग आई है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। और जहाँ तक एशिया कप की बात है तो नो डाउट जब से ये एशिया कप जीता है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस मैंने दी है। और इसमें मेरा इतना हिस्सा जितना मैं चाहता था जो एक मैं पाकिस्तान के लिए, वो अल्लाह ताला ने मेरे से काम लिया। बाकी एशिया कप जीतने के बाद जो लोगों की मोहब्बतें हैं, इदारों की मोहब्बतें हैं और ख़ासकर जो पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट है वो काबिल रश्क है। उन्होंने बहुत हमारी क्रिकेट के ऊपर, ओवरऑल इस स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या साहब, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दूसरी तंजीमों ने कोई आप पे सपोर्ट वगैरह की है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिसेंटली चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने हमें बुलाया था और उन्होंने 2-2 लाख के एक प्लेयर को चेक भी दिए। और ये हिस्ट्री क्रिएट उन्होंने की है कि एक व्हीलचेयर क्रिकेट को इस तरह से प्रमोट करना, पूरी तरह से एक जैसे नेशनल टीम दूसरी मेन की, वुमेन की, उनको इशाया दिया जाता है, जब उनके एजाज़ में जो तकरीब रखी जाती है बिल्कुल सेम एज इट उन्होंने इस तरह से किया और हमें इनामात से भी नवाजा। तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव जैसे सोसाइटी में जा रहा है कि ये जो स्पोर्ट्स है, व्हीलचेयर क्रिकेट पे जो बैठ के खेलते हैं, ये जो स्पेशल लोग होते हैं ये भी हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और इस तरह की करेज और सपोर्ट अगर पीसीबी की तरफ से रही तो हम नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग वर्ल्ड कप है तो हम इस तरह से परफॉर्म करके इंशाल्लाह वो भी लेके आएंगे। या सब कई चेयरमैन आए, किसी चेयरमैन ने आप लोगों के लिए कोई क्लब वगैरह बनाया या कोई ग्राउंड वगैरह बनाई? नहीं, वादे तो रहे लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ज़का अशरफ सबसे पहले आते हैं। उन्होंने जब हम जा रहे थे एशिया कप के लिए तब भी हमें ज़रा टिकट्स वगैरह का इशूज़ थे तो उन्होंने सॉर्ट आउट कराया और उसके बाद अब इनामात का सिलसिला जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया। तो हमारे लिए ज़का अशरफ ही अभी एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं हमारी क्रिकेट के लिए। फ़याज़ साहब, आपकी एशिया कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, कैसा लगा आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, उन लोगों की मोहब्बतों का ये रिज़ल्ट था जब मैं बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर हुआ और जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट थी और मैंने 4 विकेट्स लिए थे। और उनको लास्ट टाइम हमने इंडिया को एशिया कप के फाइनल में हराया था और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने इवेंट से ही बाहर किया था और फाइनल में हमने श्रीलंका को हराया था। फ़याज़ साहब, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आपकी क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे आपके? जी, मेरी जो इंडिया के साथ मैच के दौरान जो मेरी फीलिंग्स थी वो मेरी विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन में आया है। और जिस तरीके से मैंने इंडिया के अगेंस्ट पहली बॉल पे विकेट चटकाई थी, जिस तरीके से सेलिब्रेट करता जा रहा था, एंजॉय करता जा रहा था और वो काफ़ी क्लिप वायरल भी हुए हैं कि यार सेलिब्रेशन, इतनी लंबी सेलिब्रेशन किसकी होती है। फ़याज़ साहब, जब से आप सुपर मॉडल बने हैं, रोल मॉडल बने हैं पाकिस्तान के लिए, किसी लड़की ने कोई दिल दिया आपको? हाँ, जिसने दिल दिया था और जिस को दिल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वाइफ हैं, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। फ़याज़ साहब, आप ज़्यादा प्यार करते हैं या आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा प्यार करती है? दोनों से पूछे तो दोनों एक दूसरे से बढ़ के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़याज़ साहब, जब से आप एशिया कप जीत कर आए हैं, आपकी जो वाइफ हैं उनके जज्बात क्या हैं, उनकी फीलिंग क्या है? जी, जब से एशिया कप जीत के आए हूँ, वैसे इससे पहले का जो सफ़र है वो ज़्यादा कठिन था कि जब एशिया कप अभी नहीं जीता था, अभी प्रैक्टिसेस चल रही थी और इस तरीके से, तो तब भी उनका बड़ा सपोर्टिव जो हैंड है
प्रैक्टिस के हवाले से, रेगुलर ग्राउंड में भेजने के हवाले से, तो अभी तक उनका जो यही सपोर्टिव हैंड है। आज भी उनका भेजने में उन्हीं का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के आपने जाना है, आपकी कमिटमेंट है, तो उनके जो सपोर्टिव हैंड है वो उसी का रिज़ल्ट है कि मैं ग्राउंड में नज़र आता हूँ और उसके साथ साथ परफॉर्म करता हुआ नज़र आता हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स में भी। फयाज साहब, नेक्स्ट टूर्नामेंट्स कौन से आ रहे हैं और नेक्स्ट मिशन आपका कौन सा है? जी, इसके बाद तो पाक अफ़गान सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान होस्ट है और उस पर भी काफ़ी फोकस है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है अफ़गानिस्तान की। और उसके साथ साथ जो बड़ा मेगा इवेंट है वो वर्ल्ड कप का है और वहाँ पे नज़रें हैं इंशाल्लाह। जिस तरीके से हम कंसेक्यूटिवली 2 एशिया कप जीते हैं तो होप सो इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन भी बनाएंगे और वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह जीत के आएंगे। अब उसी के ऊपर नज़रें हैं। फयाज साहब, आपका जो फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है क्रिकेट में? जी, मेरा जिस तरीके से मैं व्हीलचेयर क्रिकेट में वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बना और फॉलो करता रहा शुएब अख्तर को, और शुएब अख्तर जिस तरीके से उनका थ्रू आउट कैरियर रहा है तो वो एक तरह से मस्त, मतलब एक लगता था कि कोई बॉलर रनिंग में आ रहा है और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह से, तो शुएब अख्तर मेरे आइडियल हैं और मैं उनको फॉलो करता हूँ। जब रिवर्स स्विंग की बात आती है तो मैं वकार यूनिस को फॉलो करता हूँ और उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। फयाज साहब, जब आपने एशिया कप जीता, सबसे पहली लड़की कौन थी जिसने आपको टेलीफोन कर मुबारकबाद दी? सबसे पहले भी और मैच के दौरान भी उसकी कॉलें आती रहीं। जब मैंने जाके बाद में सेलफोन देखा वो मेरी मिसेस थी। इसके अलावा कोई लड़की नहीं जिसने आपको मुबारकबाद दी हो? नहीं, शायद आई हूँ लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा होगा, मैंने अपनी मिसेस को देखा था और उन्हीं को कॉल बैक की थी और खैर मुबारक किया था। अच्छा, मिसेस से डर भी लगता है? कभी मार पड़ी है आपको? नहीं, मार कभी नहीं पड़ी। डर है ये है कि घर के चौधरी वो होते हैं, बाहर के हम होते हैं, वही वाला सीन है। फयाज साहब, ज़िंदगी का मिशन क्या है आपका? बस ज़िंदगी का मिशन यही है कि पाकिस्तान के लिए सर्व करना है, पाकिस्तान के लिए जितना हो सकता है वो अवार्ड रिवार्ड और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में जितना मेरे से हो सकता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उतना डिलीवर करूं। और ख़ासकर मैं चाहता हूं कि क्रिकेट ही की फील्ड को लेके इसी में सर्व करूं पाकिस्तान के लिए। और अपकमिंग जितने भी यंगस्टर्स हैं और ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं जहाँ ओवरऑल, तो मैं चाहता हूं कि इसी फील्ड में रह के पाकिस्तान की खिदमत करूं। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।